इमेजिन कर, तू अकेले एक जगह से गुजर रहा है। अचानक एक 6 फुट का बंदा आया जिसका करीब 90 किलो का साइज था। फुल गुस्से में तेरी तरफ दौड़ा आ रहा है और तुम दारोक हो, ना तो तुम WWE से आए हो, ना तुम्हारे पास कोई वेपन है। बट तुम्हारे पास एक चीज़ है, टेक्निक। और अगले 3 सेकंड में सामने वाले का बैलेंस गया, उसका अटैक भी गया और फाइट भी ख़त्म हो गई। और ये किसी मार्वल मूवी का सीन नहीं है, ये है द अल्टीमेट विंग चन। एक मार्शल आर्ट जो पावर पे नहीं फिजिक्स पे चलती है, साइज पे नहीं एफिशिएंसी पे चलती है। और एक बात बताऊं, इसी मार्शल आर्ट ने दुनिया का सबसे फेमस फाइटर को जन्म दिया था और बनाया भी था। उसका नाम है ब्रूस ली। लेकिन रुको 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 रुको, ये वीडियो ब्रूस ली की फैन बॉयगिरी नहीं है। आज पूरा डीप डाइव करेंगे विंग चन एक्चुअली क्या है रियल में, इसका रियल स्टोरी, और जो एक तरीके से एनिमे एपिसोड जैसे लगेगा ये इतना डेंजरस क्यों माना जाता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रियल स्ट्रीट फाइट में काम आता भी है या फिर ये यूट्यूब डेमोज में ही अच्छा लगता है। तो अपनी चेयर की पेटी पकड़ लो या बांध लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ विंग चन। सो पार्ट 1, द ओरिजिन स्टोरी। हर मार्शल आर्ट की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, लेकिन विंग चन की स्टोरी भाई ये लिटरली एक एनिमे प्लॉट जैसा है। तो चाइना में लगभग 300 साल पहले शाओलिन टेम्पल डिस्ट्रॉय हो रहा था और इसमें एक नन बचती है, एक शाओलिन नन, जिसका नाम था नगमुई। अगर मैं गलत ना प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे आ रहा है। अब नाम सुन के लगता है जैसे कोई आंटी होगी, थोड़ी सॉफ्ट सी, क्यूट से। भाई वो आंटी अपने टाइम की जॉन विक थी। तो एक दिन वो जंगल में बैठी थी और देखती है एक क्रेन और स्नेक की फाइट हो रही है। अब नॉर्मल साल होता तो क्या करता, वीडियो बना के कैप्शन डालता, नेचर इज हीलिंग व्हाटएवर। लेकिन नगमुई ने क्या किया था, उसने एक फाइट से पूरी मार्शल आर्ट ही इन्वेंट कर दी। कैसे? स्नेक कभी डायरेक्ट फोर्स का यूज़ नहीं करता, वो फ्लो करता है, एडजस्ट करता है। और क्रेन हर अटैक को मिनिमम मूवमेंट में डिफ्लेक्ट करता है, जीरो वेस्ट एनर्जी मतलब। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है विंग चन। बाद में नगमुई ने ये आर्ट एक यंग लड़की को सिखाई, यिम विंग चन, और उसी के नाम पे इस मार्शल आर्ट का नाम पड़ा। तो टेक्निकली विंग चन को बनाने का रीज़न ही यही था ताकि छोटे साइज़ के लोग, वीकर लोग स्ट्रॉन्ग बड़े अपोनेंट को हरा सके। बेसिकली भाई ये दुनिया का पहला स्किल इश्यू का परमानेंट सोल्यूशन मार्शल आर्ट था। सो अगर हिस्ट्री जान ली तो थोड़ी सी और बात करते हैं। सो हियर इट कम्स पार्ट 2, द फिलॉसफी, लेजी जीनियस मोड। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। विंग चन तुम्हें सुपरमैन नहीं बनाता, ये तुम्हें बनाता है लेजी जीनियस, लाइक आ स्लो लेजी जीनियस। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सीरियसली भाई ये रियल है। विंग चन का गोल्डन रूल है, वाई एनर्जी वेस्ट, या क्यों तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो हैवी मूवमेंट्स करने में, फ्लैशी किक्स करने में, जबकि फाइट्स ख़त्म ही कुछ छोटे मोटे मूव से हो सकती है। अगर अपोनेंट पंच मारता है तो उसका पंच ब्लॉक करते हो, 2 कदम पीछे भागते हो, तुम सीधा उससे अटैक करते हो, उसके अटैक के बीच में ही, लाइक शॉर्टेस्ट पार्ट, लीस्ट मूवमेंट और मैक्सिमम डैमेज। फिजिक्स के लेवल में बोलें तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एफिशिएंट होती है। इसी वजह से विंग चन के पंचेस मोस्टली सीधे होते हैं। राउंड हाउस किक ना भाई ना, फ्लैशी स्पिनिंग टोर्नेडो किक ना, बिल्कुल भी नहीं। 360 टर्निंग किक या टोर्नेडो, ये इंस्टाग्राम रील वाला मूव नहीं है मेरे भाई ये विंग चन है, कोई डांस बैटल नहीं। विंग चन सिर्फ फास्ट, डायरेक्ट और रिपीट है। इमेजिन कर एक स्विंग मशीन, तक 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 तक, बस वैसे ही ये पंचेस चलते हैं और इसी को बोलते हैं चेन पंचेस। जब ये प्रॉपरली लैंड करते हैं अपोनेंट को फील होता है जैसे बफरिंग कब खत्म होगी, बिकॉज ये पंचेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते ही रहते हैं। तो ये है विंग चन, एक्चुअल विंग चन। तो अब बढ़ते हैं सीक्रेट वेपन की तरफ। पार्ट 3, द सीक्रेट वेपन, ची साओ। तो अब आता है विंग चन का सबसे आइकॉनिक और सबसे अंडररेटेड ट्रेनिंग मेथड, ची साओ। हाँ, तो हम ट्रेनिंग की बात करने वाले हैं, मतलब स्टिकी हैंड्स, चिपचिपे हाथ। अब तुम बोल रहे होगे वैसे ही तुम शहर में डाल दो आज चिपचिप हो जाएंगी, ये मतलब नहीं मेरे भाई। हाँ ही नहीं, नाम सुन के लग रहा हो कि ये कोई फेविकॉल का ऐड है, लेकिन नहीं भाई, ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया का 6th सेंस है। तो इसमें 2 फाइटर अपने फोरआर्म को कांटेक्ट में रखते हैं और बिना देखे फील करते हैं प्रेशर, डायरेक्शन और मूवमेंट। अपोनेंट क्या करने वाला है ये उनकी आंखें से पहले उनके हाथ बता देते हैं। इमेजिन कर कि लाइक तुम्हारा वाईफाई बफर हो रहा है या अटक रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ 5G की स्पीड से चल रहे हैं। इसी प्रैक्टिस से रिएक्शन टाइम इतना इंसेन हो जाता है कि जब रियल फाइट होती है, विंग चन प्रैक्टिशनर सोचता कम है और मारता ज़्यादा है। एंड ट्रस्ट मी,
जितना कम तुम सोचते हो ना फाइट में, उतना फास्ट वो मूव करते हैं। और मूव कर रहे हैं इसका मतलब वो सोच भी रहे हैं। तो सोचो वो कितना तेज सोच रहे होंगे। ओवर थिंकिंग सिर्फ एग्जाम में नहीं, फाइट्स में भी हराने का नंबर 1 रीज़न है। तो एक छोटी ओवर थिंकिंग की और करने की ज़रूरत है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ब्रूस ली, तो अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। तो हियर इट कम्स पार्ट 4, द ब्रूस ली कनेक्शन। और अब आता है सबसे ज़्यादा फेमस चैप्टर इस कहानी का। यंग ब्रूस ली हांगकांग की स्ट्रीट से। ये लड़का अपने टाइम में स्ट्रीट फाइट में बहुत इन्वॉल्व रहता था, थोड़ा हॉट हेडेड टाइप, लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, बेसिकली मोहल्ले का सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला भाई। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है एक लेजेंडरी मास्टर इप मैन, या कई लोग उसको आईपी मैन भी बोलते हैं। विंग चन ने ब्रूस ली को सिर्फ पंचेज नहीं सिखाए, उसने सिखाई एफिशिएंसी, टाइमिंग, डिस्टेंस कंट्रोल। लेकिन यही एक ट्विस्ट आता है। ब्रूस ली बाद में रियलाइज़ हो गया कि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, एक ही स्टाइल से हम हर फाइट नहीं जीत सकते, इसलिए सिर्फ विंग चन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। उसने बॉक्सिंग लिया, फेंसिंग लिया, कराटे लिया, जोडो लिया, और सबको एक कंबाइन करके बनाया अपना खुद का सिस्टम, जिसको आज हम जानते हैं जीत कुंदू के नाम से। मतलब समझो ये बात, ब्रूस ली ने विंग चन को रिजेक्ट नहीं किया, उसने उसको इवॉल्व किया। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, किसी चीज़ को छोड़ना और किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, ये दो अलग बातें हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 5। तो क्या ये रियल फाइट में काम करते हैं? चलो देखते हैं। अब आता है $1,000,000 सवाल, क्या विंग चन रियल फाइट्स में काम आता है या नहीं? तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ, काम आता है। बट और ये बट बहुत बड़ा है, नेटफ्लिक्स के आर यू स्टिल वॉचिंग जितना बड़ा। हाँ, अगर तुम सिर्फ फॉर्म्स प्रैक्टिस करते रहते हो, कभी स्पारिंग नहीं करते, कभी प्रेशर टेस्टिंग नहीं करते अपनी, और बस लगे रहते हो अपने में, तो कोई भी मार्शल आर्ट फेल हो जाएगा, विंग चन भी। लेकिन अगर तुम एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेती हो, रेसिस्टेंस के साथ, टाइमिंग, डिस्टेंस के साथ, और लाइव स्पारिंग भी करते हो, तो क्लोज रेंज कॉम्बैट में ये बहुत डेंजरस मार्शल आर्ट बन सकता है। लेकिन अगर अपोनेंट एक ट्रेंड रेसलर है या एक ट्रेंड एमएमए फाइटर है और तुम सिर्फ वुडन डमी पे प्रैक्टिस करते हो, तो भाई वुडन डमी हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। आई नो रियलिटी थोड़ी हार्श है, लेकिन सच यही है। और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ईगो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एडेप्टेशन। जो अपने आप को अपडेट नहीं करता, हर फाइट में आगे नहीं बढ़ता, वो गेम में पीछे रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराना फोर्ड जो नया अपडेट सपोर्ट ही नहीं करता। बट इतना सब के बाद भी लोग इसको पसंद करते हैं। तो यही है पार्ट 6, वाई पीपल स्टिल लव इट, क्यों ये लोग इनको इतना पसंद करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि आज भी दुनिया भर में लाखों लोग विंग चन क्यों सीखते हैं? क्यों भाई? ये सिर्फ एक फाइटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। मूव लेस, थिंक मोर, रिएक्ट फास्टर, स्टे बैलेंस्ड, एनर्जी वेस्ट मत करो। और ये रूल सिर्फ फाइट से विंग चन में नहीं, रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। हर प्रॉब्लम को फोर्स सॉल्व नहीं किया जा सकता, कभी कभी एक सही एंगल चाहिए होता है। विंग चन हमें ये सिखाता है, साइज मैटर नहीं करता, स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, सबसे डेंजरस वेपन होता है एक ट्रेंड काम माइंड। तो अगर तुम्हें एक ऐसी ही मार्शल आर्ट चूज़ करनी हो जो ब्रूट स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इंटेलिजेंस को खड़ा करती है, तो विंग चन डेफिनेटली तुम्हारी लिस्ट में होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, कोई मार्शल आर्ट तब तक डेंजरस नहीं होती जब तक प्रैक्टिशनर खुद को डेंजरस ना बना ले। और डेंजरस होने का मतलब वायलेंस नहीं है, इसका मतलब है डिसिप्लिन, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइस और सालों की प्रैक्टिस। अगर तुम्हें इसकी अगली वीडियो चाहिए, या मुए थाई, क्रैव मागा, सिलाट, सैम्बो, कुछ भी, या फिर शाओलिन कुंफू, तो कमेंट में लिख दो नेक्स्ट डोजो। याद रखना ये नाम पावर मसल से नहीं, मास्टरी से आती है। सी यू इन द डोजो। गुड बाय।